एवरीवन, क्या आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं? लेकिन इस प्रैक्टिस की बगैर, इस पावरफुल टूल के बगैर तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका होपोनोपोनो प्रैक्टिस अधूरा रह जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको होपोनोपोनो से वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसका आप एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। वैसे तो होपोनोपोनो करने के लिए बताया जाता है कि कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, इसे अपने क्लीनिंग के लिए करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट, जो मिराकल्स आप होपोनोपोनो से डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिलेगा अगर इस पार्ट को, इस चीज़ को आप मिस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एडवांस टूल जिसे करने के बाद आपको होपोनोपोनो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। जी हाँ, इसे एटलीस्ट मॉर्निंग में सुबह उठ के ज़रूर इस प्रैक्टिस को करें। उसके बाद पूरा दिन आप होपोनोपोनो करें तो आपका होपोनोपोनो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मिराकुलस होगा और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देने लगेंगे। तो क्या है वो होपोनोपोनो पावरफुल प्रैक्टिस जो आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में? तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ होपोनोपोनो। The most powerful tool of Ho'oponopono. Yes, my friend. The most powerful tool of Ho'oponopono जिसको हम लोग कहते हैं हा ब्रीदिंग, जिसे हम लोग कहते हैं हा ब्रीदिंग। ये हा ब्रीदिंग एक ऐसा पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हमारी जो होपोनोपोनो की फाउंडर हैं, आप कह लो जो क्रिएटर हैं, जिनके बदौलत आज हम लोग पूरी दुनिया में होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिस्टर मॉर्ना सिमियोना मैम बताया करती थी कि विदाउट हा ब्रीदिंग आप होपोनोपोनो मत करें, क्योंकि जब तक आप हा ब्रीदिंग नहीं कर लेते तब तक आप होपोनोपोनो से ना अपना क्लीनिंग कर सकते हैं, ना किसी पर्टिकुलर नेगेटिविटी का क्लीन कर सकते हैं। और आज आप देखो दुनिया में शायद 99% लोग विदाउट हा ब्रीदिंग ही होपोनोपोनो कर रहे हैं। उन्हें इस बात का विजडम, इस बात का नॉलेज ही नहीं है। लेकिन मैं आप सब तक होपोनोपोनो का करेक्ट विजडम, ऑथेंटिक नॉलेज शेयर करने के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। पिछले 6 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और पिछले 6 सालों से मैं होपोनोपोनो को लेकर काम कर रहा हूँ। हजारों लाखों लोग आज होपोनोपोनो से रिजल्ट पा रहे हैं, आप भी पाएंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या है ये एडवांस पावरफुल टूल ऑफ होपोनोपोनो जिसे कहा जा रहा है हा ब्रीदिंग। तो हा ब्रीदिंग एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हा ब्रीदिंग एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो एक बहुत ही पर्टिकुलर वे में प्रैक्टिस करवाया जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बॉक्स बनाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सपोज करो एक बॉक्स है और ये सपोज करो आप हैं। ये सपोज करो आप हैं। ओके, आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ये एडवांस टूल के बगैर, इसे किए बगैर आप होपोनोपोनो अगर कर रहे हैं तो होपोनोपोनो आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगा जैसा आप डिजर्व करते हो दोस्तों। तो ये क्या है? ये जो आपकी जो ऑरा है दोस्तों, हम सबको पता है हमारी एक ऑरा होती है, राइट? ये जो ऑरा है, ये प्रैक्टिस जो आज हम आपको बताएंगे, ये आपके ऑरा को पावरफुल करता है। ये आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है उसको हील करता है, उसको क्लीन करता है। आपकी कंप्लीट हीलिंग एंड क्लीनिंग होने के बाद जब आप होपोनोपोनो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको होपोनोपोनो से वो चमत्कारी रिजल्ट मिलता है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कैसे करते हैं इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को? इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 4 बातें याद में रखनी है। पॉइंट 1, 7 काउंट
यानी मन ही मन में आपको 7 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको इनहेल करना है, 7 काउंट इनहेल यानी श्वास लेना है। उसके बाद फिर 7 काउंट आपको एक्सेल करना, होल्ड करना है, यानी श्वास लेकर आपके सांस को रोकना है, अपने अंदर रोके रखना है। तो 7 काउंट इनहेल, फिर 7 काउंट होल्ड, और फिर आपको 7 काउंट तक अपने सांसों को बाहर रिलीज करना है, यानी एक्सेल करना है। ओके, एंड देन फिर अगेन 7 काउंट आपको होल्ड करना है। इस तरह से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये हाफ ब्रीदिंग जिसे हम लोग कह रहे हैं, जो होपोनोपोनो में सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है दोस्तों। इस हाफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बगैर आप होपोनोपोनो मत करें अगर आप चाहते हैं होपोनोपोनो से आपके जीवन में चमत्कार हो। जिन लोग कर रहे हैं उन लोगों को करने दें, उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को ये नॉलेज, लेकिन ये नॉलेज जो हम बता रहे हैं ये हम सब की मेंटर, हम सब की गुरु ऑफ होपोनोपोनो सिस्टर मोना सिमोना मैम का रेफरेंस से बता रहे हैं, उनका सोर्स से हम ये बात को बता रहे हैं आप लोगों के साथ बड़ी जिम्मेदारी से। तो हाफ ब्रीदिंग एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, याद रखें। दिस इज वन काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसमें हम लोग पहले श्वास लेते हैं 7 काउंट, यानी मेंटली आपको अंदर ही अंदर 7 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको इनहेल करना है। ओके, तो 7 काउंट इनहेल, फिर अपने सांस को होल्ड करके रखना है, 7 काउंट होल्ड, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है एज 7 काउंट एक्सेल। सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, सब नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे और होल्ड करेंगे, मुंह हमारा बंद रहेगा दोस्तों। एंड 7 काउंट हम फिर से होल्ड करेंगे। ओके, इस तरह से आपका 1 राउंड कंप्लीट होगा, यानी पहले 7 काउंट इनहेल आपने किया, फिर आपने 7 होल्ड किया 7 काउंट तक, फिर आपने 7 काउंट एक्सेल किया, फिर आपने 7 काउंट तक सांस को बिना श्वास लिए रुके रहे। तो इस तरह से आपका 1 राउंड कंप्लीट होता है। 1 राउंड आपका ये 4 स्टेप के बाद कंप्लीट होता है। ओके, इस तरह से आपको 7 राउंड करने हैं। हेलो, इस तरह से आपको 7 राउंड करने हैं ऑफ हाफ ब्रीदिंग, 7 राउंड करने हैं ऑफ हाफ ब्रीदिंग। ओके, 7 राउंड मतलब इस तरह से। तो जब आप इनहेल करोगे तो आपको इमेजिन करना है, इनहेल, आप इनहेल कर रहे हो क्या, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आप इनहेल कर रहे हो एज 7 काउंट, ठीक है। उसके बाद जब आप होल्ड करोगे तो होल्ड, एंड जब आप होल्ड करते हैं तो ये आपके अंदर रिपेयर करता है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर गया वो आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस, ब्लॉक्स, ट्रॉमा, एंजाइटी, गिल्ट, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, फियर, इन सारे चीजों को क्या करता है, रिपेयर करता है। जब आप कॉस्मिक एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर लिया और फिर 7 काउंट होल्ड करके हैं, तब ये आपके अंदर रिपेयर कर रहा है रिसेंटमेंट। ओके, उसके बाद जब आप फिर एक्सेल करते हैं तो जो चीजें रिपेयर हुई और रिपेयरिंग में जो चीजें खराब निकला, बुरा निकला, जो इस बॉडी पार्ट के लिए, इस शरीर के लिए जरूरी नहीं है, नॉट फॉर गुड दिस हेल्थ, तो वो क्या होता है, एक्सेल जब आप कर रहे हो तो वो सारी चीजें वो रिलीज कर देता है आपके बॉडी से। तो आपका बॉडी क्या होता है, आपका बॉडी रिलीजिंग करता है इस सिचुएशन में, रिलीजिंग। ओके, एंड नंबर 4 स्टेप, जब फिर आप 7 काउंट तक होल्ड करते हैं तो इस समय में आपका बॉडी रीजेन्युएट होता है, यानी रिफ्रेश होता है, रीजेन्युएट होता है, और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का क्रिएशन होता है दोस्तों, ठीक है। न्यू एनर्जी फॉर्म आप कह सकते हो, अपने अंदर आप एक न्यू एनर्जी को फील कर पाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 4 स्टेप करने हैं, यानी इनहेल फर्स्ट डिवाइन एनर्जी, 7 काउंट, फिर होल्ड। इस सिचुएशन में आपके अंदर रिपेयरिंग हो रहा है, आपके नेगेटिव ब्लॉक्स, गिल्ट्स, मेमोरीज, सारे ट्रांसमुटेशन हो रहा है इस समय में। एक्सेल जब करते हो तो वो सारी चीजें की रिलीज होने लग जाती है, यानी रिलीज होती है। और होल्ड जब आप फिर करते हैं तो उस समय में आप अपने बॉडी में एक न्यू एनर्जी, एक न्यू रिफ्रेशमेंट आप फील कर पाते हैं। इस तरह से आपको 1 2
3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट 7 स्टेप आपको हाफ ब्रीदिंग करनी है दोस्तों। जब आप 7 स्टेप ऑफ हाफ ब्रीदिंग कंप्लीट कर चुके हैं, फिर आप नॉर्मल हो जाइए, फिर आप मेडिटेशन कीजिए, फिर आप होपोनोपोनो कीजिए, फिर आप देखोगे आपको कितना शानदार रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये शॉर्ट में मैंने होपोनोपोनो का बहुत ही पावरफुल होपोनोपोनो टूल कॉल्ड हाफ ब्रीदिंग को मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है थ्रू दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेंड होपोनोपोनो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन होपोनोपोनो के साथ जब सबसे बड़ी बात हाफ ब्रीदिंग है, इसे नहीं कर रहे हैं दोस्तों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होपोनोपोनो। सिस्टर मोन्ना सिमोना मैम कहा करती थी कि विदाउट हाफ ब्रीदिंग आप होपोनोपोनो मत कीजिए। होपोनोपोनो करने से पहले, क्लीनिंग करने से पहले, हीलिंग करने से पहले हाफ ब्रीदिंग को ज़रूर पहले कर लीजिए, उसके बाद आप होपोनोपोनो कीजिए, ओके। और दोस्तों मोस्ट ऑफ यू वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, होपोनोपोनो से जुड़ा वीडियो पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का मोस्ट पावरफुल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ होपोनोपोनो विजडम को इसी तरह के वीडियोस के माध्यम से शेयर करूंगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू एंड अलोहा।